मैं सुरेंद्र चौधरी S1 स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। भारत भूगोल की सीरीज चल रही थी जिसमें 3 पार्ट उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान यानी गंगा मैदान और तीसरा तटीय प्रदेश में करवा चुका था। आज चौथा पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे हम पहला देखो। विंध्याचल पर्वत, दूसरा सतपुड़ा पर्वत, तीसरा छोटा नागपुर का पठार, चौथा मेघालय का पठार, पांचवा दंडकारण्य का पठार और छठवां पढ़ेंगे पश्चिमी और पूर्वी घाट। प्रायद्वीपीय पठार में ये 6 चीज़ें पढ़ेंगे। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य का पठार और पश्चिमी और पूर्वी घाट। जिन्होंने पिछले 3 वीडियो भारत के भूगोल के नहीं देखे हैं वो पहले वो वीडियो देखें, बाद में यहाँ आए। बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। ये है भारत का दक्षिण और इसमें यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है ये है प्रायद्वीपीय पठार। देखो, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भूभाग है, यानी सबसे पहले निर्मित या पुराना। भारत के भूभागों में सबसे पुराना भाग है प्रायद्वीपीय पठार। ये एक गोंडवानालैंड का भाग है। गोंडवानालैंड का भाग है। इसका निर्माण लावा द्वारा हुआ है। इसका निर्माण लावा द्वारा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लाल या लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है। लाल या लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसके ढाल की अगर बात करें तो उत्तर और पूर्व की ओर इसका ढाल है, जो कि नदियों द्वारा पता लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं, इसलिए इसका ढाल है उत्तर और पूर्व की ओर। यह है प्रायद्वीपीय पठार। इसमें पढ़ेंगे हम, पहला लेते हैं विंध्याचल पर्वत। देखो, इस क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला मिलती है, इसे कहते हैं विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत गुजरात, महाराष्ट्र और MP इन 3 राज्यों में फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत, जो कि भारत का एक जल विभाजक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, यह है विंध्याचल पर्वत। गुजरात, महाराष्ट्र और MP 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके दक्षिण में नदी बहती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहती है और ठीक इसी के दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत महाराष्ट्र, MP में फैला हुआ है
और ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके भी दक्षिण में एक नदी बहती है, ताप्ती नदी। परीक्षाओं में इन चारों का क्रम पूछा जाता है। विंध्याचल पर्वत, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है सतपुड़ा पर्वत और चौथा है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के दक्षिण में भी एक पर्वत श्रृंखला है, अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता की पहाड़ियाँ। तो देखो, नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती, यानी कि ज्वार नदमुख। ऐसी दो नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती। ये दो नदियां हैं जो अपने आधार तल को प्राप्त हो चुकी हैं और जो कटाव नहीं करती हैं, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख का। तो ये है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। इसके बाद बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। देखो, यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार जो कि बिहार और झारखंड में मुख्य रूप से फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार बिहार और झारखंड में मुख्य रूप से फैला हुआ है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। देखो, रूर एक जर्मनी में जगह है जहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं जर्मनी के। रूर एक जर्मनी में जगह है जहाँ पर जर्मनी के सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत के सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। इसीलिए इसे कहते हैं क्या? भारत का रूर प्रदेश। छोटा नागपुर का पठार जो कि बिहार और झारखंड राज्य में स्थित है, भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। रूर एक जर्मनी में जगह है जहाँ पे जर्मनी के सर्वाधिक खनिज निकाले जाते हैं, इसलिए इसी को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत के सर्वाधिक खनिज निकाले जाते हैं। खनिज की दृष्टि से एक धनी क्षेत्र है ये। अगला है दंडकारण्य का पठार जो कि छत्तीसगढ़ में है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है और यहाँ पर भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति गौड़ निवास करती है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। यहाँ पर भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। जनजातियों में सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से गौड़ जनजाति है, जो कि सर्वाधिक किस क्षेत्र में निवास करती है? दंडकारण्य के पठार पर। मेघालय का पठार अगला है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार मेघालय राज्य में है। देखो, हिमालय पर्वत के पास पड़ता है मेघालय, लेकिन ये जो मेघालय का पठार है ये दक्षिण के पठार का भाग है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यहाँ पर देखो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। मेघालय के पठार पर 3 प्रमुख पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ, और इन पर इन्हीं नामों से जनजातियाँ निवास करती हैं, जैसे गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंती जनजाति। विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम कहाँ पे है? खासी पहाड़ी पर स्थित है।
विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम खासी पहाड़ी पर स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या प्राप्त करने का कारण है ये पहाड़ियाँ कीपाकार हैं और ऊंची हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यह है दंडकारण्य का पठार। इसके बाद आता है पूर्वी और पश्चिमी घाट। ये वाला क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखो ये क्षेत्र है जो कि ताप्ती नदी से और कन्याकुमारी तक लगभग 1700 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसे पश्चिमी घाट या पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश या सह्याद्री भी कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है दूसरा नाम? सह्याद्री। इस पर्वतीय प्रदेश, देखो पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी घाट या पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, दोनों को मिलाने वाली यहाँ पे एक पहाड़ियाँ है, वो है नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो है दोदा बेटा, जो कि कहाँ पे है? नीलगिरी में। और अगर दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, की अगर बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की पहाड़ियों में एक चोटी है अनाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, और दोदा बेटा की है 2627 मीटर। ठीक है। फिर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो है विशाखापट्टनम चोटी। ठीक है। और उड़ीसा में एक चोटी मिलती है इसी में, महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर और ये अनाईमुड़ी की है 2695 और दोदा बेटा की है 2627 और महेंद्रगिरी की है 1501 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियां हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो अन्नामलाई की अनाईमुड़ी, पश्चिमी घाट की अगर बात करेंगे तो नीलगिरी की दोदा बेटा, और पूर्वी घाट की अगर बात करेंगे तो महेंद्रगिरी या विशाखापट्टनम। अब बात करते हैं, कुछ दर्रे मिलते हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है। ये थाल घाट है जो कि मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है और पाल घाट कालीकट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। 3 दर्रे हैं प्रमुखतः, और यहाँ पे एक और पाया जाता है सिनकोट्टा। क्रम है ये थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है और पाल घाट कालीकट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो ये हुआ आपका
प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में हमने क्या क्या पढ़ा? विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेघालय का पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट और बचा है भारत के भौतिक विभागों का, द्वीप समूह, उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा और आपका भारत के भौतिक विभाग ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चाहते हो कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं, तो वीडियो शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।